नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपना रही है। वहीं दोनों राज्यों को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं उनसे साफ है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस ज्यादा मजबूत है और फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी ने अपनी हार को टालने के लिए राज्य में ईडी का सहारा लिया है, जो कांग्रेस नेताओं पर दबिश दे रही है और उन्हें परेशान कर रही है। इसको लेकर आज सीएम गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, क्या हो रहा है देश के लिए, हम लोकतंत्र खतरे में है, संविधान धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुनावा। बताऊं मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से, खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो। और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता है, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। गहलोत के इस बयान से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। वहीं राजस्थान में गहलोत को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी से बगावत कर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी विंध्य जनता पार्टी से 25 नामों की घोषणा कर दी। वो खुद मैहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा छोड़ दिया। नारायण त्रिपाठी का कहना है कि विंध्य जनता पार्टी 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नारायण त्रिपाठी काफी वक्त से अलग विंध्य प्रदेश की मांग उठाते रहे। वो काफी पहले विंध्य जनता पार्टी बना चुके हैं। पार्टी को मान्यता मिलते ही उन्होंने 25 प्रत्याशी घोषित कर दिए। विश्लेषकों की माने तो विंध्य समेत आसपास के क्षेत्रों में विंध्य जनता पार्टी के उम्मीदवार भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नारायण त्रिपाठी ने सतना से 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया। वो खुद मैहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका मुकाबला बीजेपी के श्रीकांत चतुर्वेदी से होगा। उन्होंने सतना से हरिओम गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। जिले के रायगांव सीट से आरती वर्मा विंध्य जनता पार्टी की ओर से मैदान में होंगी। नारायण त्रिपाठी ने सूबे की 25 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने के बाद सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। हरिओम गुप्ता वैश्य समाज का एक बड़ा चेहरा है। विंध्य जनता पार्टी को गन्ना चुनाव चिन्ह मिला है। अमरपाटन से शशि सत्येंद्र शर्मा, रेगांव से आरती शर्मा, सेमरिया से हासिफ मोहम्मद अली, त्योंथर से कमांडो अरुण गौतम को भी प्रत्याशी बनाया है। नारायण त्रिपाठी ने अपने इस लिस्ट में सभी सामाजिक वर्गों को स्थान दिया। इसके साथ ही मुस्लिम समाज से भी एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा। इसके साथ ही सीधी से बालवीर की तिवारी, सिहावल से आशीष मिश्रा के अलावा सिंगरौली सीट से कुंदन पांडे व्यवहारी से, लेखन सिंह के साथ अनूपपुर से प्यारेलाल, बांधवगढ़ से धूप सिंह और भोपाल दक्षिण से पश्चिम मनीष पांडे को प्रत्याशी बनाया। मैहर से 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके नारायण 2003 में समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। साल 2013 में वो कांग्रेस से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने साल 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से विधायक होते हुए भी भाजपा का समर्थन किया। साल 2015 में विधायक पद से इस्तीफा देकर वो 2016 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। साल 2018 के चुनाव में भी वो भाजपा से लड़े और चौथी बार मैहर से विधायक बने। नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, मैंने विंध्य प्रदेश की मांग उठाई थी, भाजपा ने इस बात पर बागी बना दिया। उसके बाद हमने तय किया कि हम एक अलग पार्टी बनाएंगे, जिसकी नींव 2 माह पहले रखी थी। इस बीच हमारी पार्टी को मान्यता मिल गई है। अब विंध्य का दोबारा निर्माण होगा। भाजपा सरकार ने विंध्य के लोगों के साथ धोखा किया। भाजपा ने 20 सालों से विंध्य प्रदेश की मांग को नकारा। हमारा मकसद केवल विंध्य का पुनः निर्माण करना है।
मध्य प्रदेश के रण में बीजेपी की तरफ से मैदान में मंत्रियों को भी उतारा गया है। फिर भी बीजेपी की मुश्किलें राज्य में कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। वहीं अब बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैंने सपोर्ट किया था, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से कहकर उन्हें मंत्री बनवाया था। माधवराव सिंधिया को मैं राजनीति में लाया था। लोकसभा चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्रेशन में चले गए। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि एमपी कांग्रेस अब कभी वापसी नहीं कर सकती। इस बार एमपी चुनाव हारने के बाद सिंधिया का बीजेपी में बुरा हाल हो जाएगा। इस बार सिंधिया को एमपी की जनता सबक सिखा देगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि एमपी में कांग्रेस 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ईवीएम मशीन को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया ये लोग सिर्फ लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैक करते हैं। राजस्थान में ईडी की छापेमारी पर सिंह ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम मोदी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ चुनाव के समय ऐसे करते हैं। पीएम मोदी ने आज तक सिर्फ सत्ता पक्ष की राजनीति की है, इसलिए उन्हें विपक्ष में होने की तकलीफ नहीं पता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हाल ही में दी गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा, आज देश के हालात ने कम से कम मोहन भागवत को मुस्लिम्स के बारे में बात करने पर मजबूर तो किया। यही बीजेपी की राजनीति है। इस बार जनता बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित होंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। एक तरफ दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में हाल ही में मिली जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इस बीच बीआरएस में एक के बाद एक कई नेताओं के इस्तीफे भी हो रहे हैं और बीजेपी नेता कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बीआरएस से इस्तीफा देने वाले नेताओं की एक लंबी सूची है और उनमें से कुछ कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने में सफल भी रहे हैं, जिसके बाद कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कहा यह भी जा रहा है कि ज्यादातर नेता मौजूदा सदस्यों को टिकट देने की नीति के कारण परेशान थे और इसलिए उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। दरअसल 9 बीआरएस नेताओं ने पार्टी से किनारा करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी का कांग्रेस में स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि। पूर्व मंत्री मोत्कुपल्ली नरसिम्हुलु, पूर्व सांसद कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, पूर्व विधायक येनुगु रविंदर रेड्डी, पूर्व एमएलसी नेथी विद्यासागर, पूर्व एमएलसी संतोष कुमार, पूर्व एमएलसी श्रीमती अकुला ललिता, पूर्व एमएलसी कपिल वई दिलीप कुमार और नीलम मधु कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। गौरतलब है कि बीआरएस के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी गलत राह पर चल रही है, जिस कारण से बीआरएस में बगावत भी हो रही है और नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान। अब मैं ले चलता हूं ऐसे मरीज़ के पास जिसने 6 महीने पहले अपने वालिद के लिए, पिताजी के लिए दवाएं ली थी और उसको बहुत फ़र्क पड़ा। वो सांगली से आया है। ये पेशेंट आप खुद उसके रूबरू आप सुन सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ों में था और आज सलीम चावला साहब की दवाओं से उसको शिफा मिली, जज़ा मिली। मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर कहीं परेशान हैं, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, तो एक बार ज़रूर सलीम चावला साहब से मिलें और अपनी परेशानी को दूर करें, क्योंकि हर मर्ज़ का इलाज उनके पास है, शफा भी है, जज़ा भी है। क्या नाम है? परवेज हवलदार। हाँ। मैं मेरे से आया सांगली जिला। हाँ। और मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था। ये आपके पिताजी? हाँ। और वो था, मैं यहाँ से दवा लेके जाने में 15 दिन में मेरे को थोड़ा कवर हुआ, 40 से 50% मेरे को कवर हुआ। मोबाइल नंबर? 77 67 01 64 11।
इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने वोट किया, जबकि 14 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। वहीं भारत, ब्रिटेन समेत 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि प्रस्ताव जॉर्डन की तरफ से पेश किया गया था। बड़ी बात यह है कि अमेरिका समेत 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। दरअसल इस प्रस्ताव में गजा में जंग को रोकने, मानवीय सहायता पहुंचाने और नागरिकों की सुरक्षा को बरकरार रखने का आह्वान किया गया। इजराइल का समर्थन करने वाले देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल हमास युद्ध पर चिंता जताई। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने और हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया, लेकिन फिर भी मतदान में हिस्सा न लेकर इजराइल का समर्थन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थिति प्रतिनिधि योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस युद्ध से काफी चिंतित है। हमास और इजराइल के बीच जारी इस संघर्ष में हजारों नागरिकों की जान जा रही है। इस क्षेत्र में शत्रुता बढ़ने से मानवीय संकट और बढ़ेगा। हम सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह करते हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत सरकार के दोहरे रवैये के लिए सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महात्मा गांधी ने लिखा है कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया है। देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है, जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। वो भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया। जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खत्म किया जा रहा है, तो स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। आपको बता दें कि इजराइल के हमले से गजा में तबाही मची हुई है। इस जंग में अब तक 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई ये जंग कब खत्म होगी कहना मुश्किल है।